पहले एशियन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर और अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्राउन्ज मेडल। वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीता सरिता मोरमान ने और देश का परचम लहराया इन्होंने। और अभी अभी ये नॉर्वे के शहर ओस्लो से लौटी हैं। हम इस समय आईजी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। सरिता, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। जब पहला ही मुकाबला आपका हुआ और पहले ही मुकाबले में आपने जो कनाडा की खिलाड़ी को हराया जो कि वर्ल्ड चैंपियन थी 2019 की, लेकिन आप तो कभी वर्ल्ड चैंपियन नहीं थी, उसको जब हराया तो उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी? फीलिंग यही थी, सबसे पहले तो मैंने यही सोचा था कि भाई वर्ल्ड चैंपियन है, लेकिन हम भी तो मेहनत करके आए हैं, हम भी तो वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए आए हैं। तो ये था कि अपनी तरफ से अच्छा लड़ना है और बेस्ट देना है। फिर जैसे मैंने उसको हराया तो फिर मेरा थोड़ा सा और मोरल अप हुआ कि भाई जब हम वर्ल्ड चैंपियन को हरा सकते हैं तो हम वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकते हैं। तो फिर ऐसे ऐसे मोरल अप था मेरा। दूसरा मुकाबला जो आपका हुआ जर्मन रेसलर के साथ हुआ, ये वही जहाँ तक मुझे याद है वही रेसलर हैं जर्मनी की जिन्होंने आपको हराया था पहले वर्ल्ड कप में, और आपने इस तरह उनसे एक तरह से हार का बदला ले लिया। जी जी, जो ये जिसके साथ मेरी पहली कनाडा की जो आप बोल रहे हो वर्ल्ड चैंपियन थी, इसने भी मुझे 2 बार हराया है। एक बार 2016 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में हराया था और दूसरा 2016 में ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में हराया था इसने मेरे को। और हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया, वर्ल्ड कप में उसने जर्मन वाले ने मुझे हराया था, लेकिन अब मैं भी सोच के गई थी कि मेरे को भी उसको हराना है क्योंकि उसने मुझे हरा रखा है। तो मोरल मेरा अप था और कॉन्फिडेंस भी था, मुझे अपनी मेहनत पे भी भरोसा था कि भाई जितनी मैंने कर रखी है वो मैं अपना मतलब पूरा 100% मैट पे दूँ। सरिता, आप एशियन चैंपियन और आपके सामने जो अगले प्रतियोगी थी वो यूरोपियन चैंपियन थी और वर्ल्ड चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट थी। जब पूजा ढांडा का मेडल आया था तब उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। उस वक्त आपको कहीं अंदर ये डर नहीं लग रहा था कि मैं कभी वर्ल्ड चैंपियन तो कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप की सिल्वर मेडलिस्ट, कैसे हराऊंगी मैं इन्हें? डर तो बिल्कुल भी नहीं था। डर डर तो ये था ही नहीं, जब हम वर्ल्ड चैंपियन को हरा सकते हैं तो वो तो यूरोपियन चैंपियन थी और वर्ल्ड की सिल्वर ही मेडलिस्ट थी, तो डर तो कहीं नहीं था। पर हाँ, ये था कि भाई वो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थी मेरी, और ये था कि हाँ भाई इसके साथ कुश्ती कैसे निकालनी है। तो यही था, डर तो कहीं भी नहीं था मुझे कि भाई ऐसा। स्वीडन जहाँ से सोफिया मैट्सन, जोहाना मैट्सन, अब यहाँ से एक और लड़की उभर कर आई है, उसका कोई उसके सामने किस तरह की रणनीति आपने बनाई? बिल्कुल, उससे पहले मैंने उसकी सारी बाउट्स देखी कि भाई वो क्या करती है, उसका माइनस पॉइंट क्या है, वो क्या करती है और मुझे क्या करना है। तो यही था कि भाई मुझे क्या करना है, जो मैं सोच के गई थी मैंने वो किया भी। मुझे यही था कि क्योंकि वो भी स्ट्रॉन्ग थी, ऐसा नहीं था कि भाई वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, वो भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट थी। तो जैसा मैं सोच के गई थी वैसा ही मैंने किया, और थोड़ा सा दिमाग से तो कुश्ती है तो निकालनी तो पड़ती है। एक समय हमने याद है अच्छी तरह से, मैंने आपकी कई कुश्तियों की कमेंट्री की है और आप बहुत डिफेंसिव किस्म की रेसलर हुआ करती थी। अचानक इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया आप में कि आप अटैक पर अटैक करती हैं और अपने अपोनेंट को टिकने नहीं देती? जी, जैसे ही मेरी शादी हुई तो राहुल जी ने मेरे को मतलब अटैकिंग पे ही काम करा है 3-4 साल से मैंने, कि भाई वो मेरा मतलब पूरा कि भाई हाँ अटैक नहीं, अटैक मेरी, क्योंकि मेरी पहले अटैकिंग कुश्ती थी ही नहीं। तो बाद में उन्होंने बताया कि कुश्ती में मतलब इतनी कुश्ती चेंज हो गई है कि अटैक के बगैर तो काम चलेगा ही नहीं। तो जितना भी मतलब मेरी पूरी प्रैक्टिस में पूरा अटैकिंग पे ही पूरा फोकस रखते हैं। ये जहाँ भी मैं गलती करती हूँ वहाँ भी मुझे बताते हैं यहाँ तू गलती कर रही है, और यही है कि भाई इन्हीं की बदौलत है कि भाई जहाँ मेरी अटैकिंग कुश्ती हुई। या मीडिया के सामने ऐसा कह रही हैं या जब आप डांटते हैं, ये कभी डांटते भी होंगे आपको? डांटते तो हैं ही डांटते तो जब मैं मैट पे चढ़ जाती हूँ तब से स्टार्ट कर देते हैं मुझे डांटना। तो ये क्योंकि जब पहला ही अटैक है, मतलब मैं मतलब मैट पे चढ़ती हूँ तो पहला ही अटैक करती हूँ, वो थोड़ा सा भी गलत होता तभी वहीं से डांटना शुरू कर देते कि तू ये गलत कर रही है। तो डांटते तो है ही मुझे। राहुल, आपकी शिकायत आई है कि आप डांटते हैं अपनी पत्नी को? जी, डाँटता हूँ, डाँटता हूँ। डांटते हैं आप, लेकिन गलती पर। गलती किस तरह की दिनचर्या रहती है आपकी और किस तरह के आपने बदलाव किए हैं पिछले 2-1 साल में सरिता के खेल में? बदलाव यही कोशिश रहती है सर कि ये डिफेंसिव ज़्यादा थी पहले, तो जैसे कोई भी बाउट होती थी उस पर डिफेंस पे अगर अगली कोई अटैक करती थी तो ये काउंटर करके पॉइंट लेती थी। अगर अगली भी इसके जैसी हो गई डिफेंसिव तो बाउट फंस के खड़ी हो जाती थी। तो उससे कैसे पॉइंट कवर किया जाए, कैसे बाउट जीती जाए, तो सिर्फ इसलिए इसमें अटैकिंग पावर थोड़ी स्ट्रेंथ वगैरह बढ़ाई और फिर अटैक पे ध्यान दिया। फिर जो हमारी ट्रेनिंग बाउट होती थी उस पर बार बार हमने अटैक किया। कई बार ये दबती, इसको अफसोस होता कि मेरे से अटैक नहीं हो पा रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो होने शुरू हो गए
क्योंकि जो एक रिहर्सल होती है वो दिन में 100 से 200 बार हम एक दाव की करते हैं। सरिता, अब आपका अगला लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य मेरा 2024 ओलंपिक का है और यही है कि हम वहाँ से अच्छे से मेडल लेके आए और उससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स में मेडल लेके आए। लेकिन उसके लिए आपको ओलंपिक वेट में लड़ना होगा। 57 किलो या 62 किलो? 57 किलो। 57 किलो। और उससे पहले एशियन गेम्स भी आ रहे हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स भी आ रहे हैं। 57 किलो में ही खेलूंगी मैं सारे कॉम्पिटिशन अपने। चलिए, हमारी शुभकामनाएं इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स की तरफ से आपको और राहुल आपको भी। तो ये थी सरिता मोर मान और साथ में इनके पतिदेव जिन्होंने राहुल मान, जिनका साफ तौर पर कहना था कि अब 57 किलोग्राम जो वेट कैटेगरी है उसमें इनका लक्ष्य रहेगा और पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना उनका सबसे बड़ा मकसद होगा और उससे पहले एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतना, यानी स्वर्ण पदक जीतना। कैमरामैन अंकित के साथ मनोज जोशी, इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स।